Hello students, today we are going to start our next chapter, Friends Forever. So students, let's start. The children of Vasanpur were very happy as they came out of their school gate. The children यानी बच्चे किसके ऑफ वसनपुर, वसनपुर एक जगह का नाम है। वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, एज जैसे ही, दे यानी वे, केम होता है बाहर आना, आउट केम आउट यानी बाहर आना, ऑफ देर यानी उनका, स्कूल गेट, गेट होता है दरवाज़ा। द चिल्ड्रन ऑफ वसनपुर वर वेरी हैप्पी, वसनपुर के बच्चे बहुत खुश थे, एज यानी जैसे ही, दे केम आउट ऑफ देयर स्कूल गेट, जैसे ही वे अपने स्कूल गेट से बाहर आए। दे रैन टूवर्ड्स देयर बसेस एंड रिक्शाज टू गो होम। दे रैन होता दौड़ना, वे दौड़ते हैं, टूवर्ड्स यानी तरफ, देर यानी उनकी, बसेस एंड और रिक्शाज की तरफ, टू गो जाने के लिए, होम यानी घर, वे अपने अपने घर जाने के लिए अपनी बसों और रिक्शाज की तरफ दौड़ लगाते हैं। Summer holidays had started and they were going to have a lot of fun. समर होता है गर्मियाँ, हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, हैड स्टार्टेड शुरू हो गई थी, एंड और, दे वे, वर यानी थे, गोइंग जा रहे थे, टू हैव करने के लिए, अ लॉट ऑफ फन यानी बहुत सारा इन्जॉय। समर गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी और वे बहुत सारा इन्जॉय करने के लिए जा रहे थे। नो स्कूल यानी अब कोई स्कूल नहीं था। फॉर द नेक्स्ट 2 months, फॉर के लिए, द नेक्स्ट यानी अगले, 2 months यानी 2 महीने, अगले 2 महीने के लिए कोई भी स्कूल नहीं था। हैप्पी हॉलीडेज़, हैप्पी यानी मुबारक हो, हॉलीडेज़ यानी छुट्टियाँ मुबारक हो, हैप्पी हॉलीडेज़। दे शाउटेड टू ईच अदर, दे यानी वे, शाउटेड चिल्लाते हैं, टू ईच अदर यानी एक दूसरे को वे चिल्ला कर जो है बधाई देते हैं। अमन रन इनटू द किचन, अमन रन यानी दौड़ता है, इनटू यानी में, किचन ये रसोई के अंदर अमन दौड़ कर जाता है। व्हाट्स फॉर लंच मम्मी, व्हाट्स यानी क्या है, फॉर के लिए, लंच यानी दोपहर के खाना, अपनी मम्मी से पूछता है वो कि दोपहर के खाने के लिए क्या है। पूरी आलू, यू लाइक देम राइट, पूरी आलू, यू यानी तुम, लाइक पसंद करते हो, देम यानी उन्हें, राइट यानी सही, तुम उन्हें पसंद करते हो, राइट। ओह यस, अरे हाँ, आई लव पूरी आलू यानी मुझे पूरी और आलू पसंद हैं। इन द इवनिंग ऑल द फ्रेंड्स मेट एट द कम्युनिटी सेंटर, इन द इवनिंग होता है शाम के समय, ऑल द फ्रेंड्स यानी दोस्त, और सभी दोस्त, मेट मिलते हैं, एट पर, द कम्युनिटी सेंटर शाम के वक्त सभी दोस्त कम्युनिटी सेंटर पर मिलते हैं। दिस वॉज अ स्पेशल प्लेस एज दे कुड प्ले मैनी गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, लूडो एंड मैनी अदर्स। दिस यह, वॉज यानी था, अ स्पेशल एक विशेष, प्लेस यानी जगह, यह एक विशेष प्रकार की जगह थी, एज क्योंकि, दे यानी वे, कुड सकते थे, प्ले यानी खेलना, मैनी गेम्स बहुत सारे खेल, क्योंकि वे वहाँ पर बहुत सारे खेल खेल सकते थे, लाइक यानी जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, लूडो एंड और मैनी अदर्स यानी और भी बहुत सारे दूसरे खेल वहाँ खेल पाते थे वे। आउटसाइड द हॉल देयर वॉज अ गार्डन फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आउटसाइड यानी बाहर, द हॉल के बाहर, देर वहाँ पर, वॉज यानी था, अ गार्डन एक बगीचा, फुल यानी भरा हुआ था, ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर फूलों से। हॉल के बाहर एक बगीचा था जो सुंदर फूलों से भरा हुआ था। देयर वर ब्रिक पथवेज विद नीट फ्लावर्स बेड्स एंड ग्रीन ग्रास एवरीवेयर, देर वहाँ पर, वर यानी थी, ब्रिक पथवेज यानी ईंटों का रास्ता, विद साथ में, नीट फ्लावर्स यानी सुंदर फूलों के साथ में, बेड्स एंड ग्रीन ग्रास एवरीवेयर, ग्रीन ग्रास यानी हरी घास थी, एवरीवेयर हर जगह, वहाँ पर ईंटों का रास्ता था जिस पर बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे और हरा हरा घास था हर जगह। अमन एंड हिज फ्रेंड्स रैन आउट एंड बिगन रनिंग ऑन द पाथवेज चेजिंग ईच अदर, अमन एंड हिज फ्रेंड्स, अमन और उसके दोस्त,
रन आउट बाहर भाग जाते हैं, एंड और बिगिन होता है शुरू करना, शुरू करते हैं, रनिंग यानी दौड़ना, ऑन द पाथवेज यानी रास्ते पर, चेजिंग चेजिंग होता है एक दूसरे के ऊपर फेंकना, ईच अदर एक दूसरे के ऊपर। अमन और उसके दोस्त बाहर जाकर दौड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू करते हैं। दे येल्ड एंड स्क्रीम्ड इन फन, दे यानी वे, येल्ड होता है चिल्लाना, एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम भी चिल्लाना ही होता है, इन फन यानी इन्जॉय में, आनंद में वे एक दूसरे चिल्लाने शुरू कर देते हैं वे। जस्ट देन तभी, करण बम्प्ड इनटू समवन कैरिंग अ लोड ऑफ कट ग्रास एंड बोथ फेल डाउन इन द मड। करण बम्प्ड होता है अचानक से गिरना, इनटू यानी में, समवन किसी ने, कैरिंग होता है उठा रखा था, अ लोड यानी बोझ, ऑफ कट ग्रास यानी कटी हुई घास का, किसी ने कटी हुई घास उठा रखी थी सर पर। करण उससे टकरा जाता है, एंड और बोथ यानी दोनों, फेल डाउन नीचे गिर जाते हैं, इन द मड कीचड़ में, और दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं। ओह नो अरे नहीं, ऑल माई क्लोथ्स आर फुल ऑफ मड, ऑल यानी सभी, माई क्लोथ्स मेरे कपड़े, आर यानी है, फुल यानी भरे हुए, मड कीचड़ से, अरे नहीं मेरे सारे कपड़े कीचड़ से भर गए हैं। हु आर यू, हु का मतलब होता है कौन, आर यानी हो, यू का मतलब होता है तुम कौन हो। यू स्पॉइल्ड माई क्लोथ्स एंड नाउ माई मोम विल स्कोल्ड मी, यू यानी तुमने, स्पॉइल्ड ख़राब कर दिए हैं, माई क्लोथ्स मेरे कपड़े, तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं, एंड और नाउ का मतलब होता है अब, माई मोम यानी मेरी मम्मी, विल स्कोल्ड मुझ डांटेगी, मी यानी मुझे, तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं और अब मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। आई एम राजू, आई एम यानी मैं हूँ, राजू मैं राजू हूँ। द गार्डनर्स सन सेड द बॉय, द गार्डनर्स होता है मालिका, सन यानी बेटा, मालिका बेटा, सेड यानी कहा, द बॉय लड़के ने क्या कहा कि मैं राजू हूँ, मालिका बेटा। आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ करिए। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट यानी यह नहीं है, माई फॉल्ट मेरी गलती, यह मेरी गलती नहीं है। यू वर रनिंग, यू यानी तुम, वर यानी थे, रनिंग दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे। आई वॉज कैरिंग द ग्रास लोड सो आई कुड नॉट सी यू, आई का मतलब होता है मैं, वॉज यानी था, कैरिंग उठा रखा था मैंने, द ग्रास यानी घास का, लोड होता है बोझ, मैंने घास का बोझ उठा रखा था, सो इसलिए, आई कुड नॉट सी यानी मैं नहीं देख सका, यू तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सका। करण पुश्ड हिम इनटू द बेड ऑफ फ्लावर्स, करण पुश्ड होता है धक्का देना, हिम यानी उसे, करण उसे धक्का देता है, इनटू में, द बेड ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की झाड़ियों में उसे धक्का दे देता है। हाउ डेयर यू ब्लेम मी, हाउ यानी कैसे, डेयर होता है हिम्मत होना, यू तुम्हारी, ब्लेम होता है दोष लगाना, मी यानी मुझ पर, तुम्हारी मुझ पर दोष लगाने की हिम्मत कैसे हुई। इट्स योर फॉल्ट, इट्स यानी यह है, योर तुम्हारा, फॉल्ट गलती, यह तुम्हारी गलती है। आई विल कंप्लेन टू द मैनेजर, आई विल कंप्लेन होता है शिकायत करना, टू द मैनेजर मैं मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करूँगा। ही वॉकड ऑफ टूवर्ड्स द हॉल, ही यानी वह, वॉकड ऑफ यानी चला जाता है, टूवर्ड्स तरफ, द हॉल वह हॉल की तरफ चला जाता है। द अदर्स फॉलोड हिम ट्राइंग टू पैसिफाई हिम बट ही डिड नॉट लिसन, द अदर्स यानी दूसरे बच्चे जो थे, फॉलोड पीछा करते हैं, हिम यानी उसका, ट्राइंग होता है कोशिश करने का, टू पैसिफाई होता है शांत करना, हिम यानी उसे, जो दूसरे बच्चे होते हैं वे उसका पीछा करते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन, ही यानी वह, डिड नॉट लिसन होता है सुनना, लेकिन वह नहीं सुनता। A few days later, Karan and his friends were cycling down the small hillock near Aman's house. A few का मतलब होता है कुछ, days यानी दिन, later होता है बाद में, कुछ दिनों बाद, करण एंड और हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, करण और उसके दोस्त, वर यानी थे, साइकिलिंग होता है साइकिल चलाना, डाउन नीचे, द स्मॉल होता है छोटा, हिलोक होता है पहाड़ियाँ, एक छोटी सी हिल, नियर का मतलब होता है पास में, अमन हाउस यानी अमन का घर। कुछ दिनों बाद करण और उसके दोस्त अमन के घर के पास में जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उसके नीचे साइकिल चला रहे थे।
दे वर रेसिंग ईच अदर एज यूजल। दे यानी वे, वर का मतलब होता है थे, रेसिंग का मतलब होता है रेस लगाना, ईच अदर एक दूसरे से, एज यूजल यानी आमतौर की तरह वे एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। करन्स साइकिल टर्न्ड ऑन अ बिग स्टोन एंड फेल इनटू द डिच। करन्स साइकिल यानी करण की साइकिल टर्न्ड मुड़ जाती है, ऑन अ बिग स्टोन, बिग स्टोन यानी बड़े पत्थर से, एंड और फेल गिर जा, फेल का मतलब होता है गिरना, इनटू में द डिच यानी खाई। करण की साइकिल जो है एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और कहाई में गिर जाती है। ही शाउटेड फॉर हेल्प बट ऑल हिज फ्रेंड्स वर रेसिंग देयर साइकिल्स एंड डिड नॉट हियर हिम। ही शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, वह चिल्लाया, फॉर हेल्प, हेल्प यानी मदद के लिए, वह मदद के लिए चिल्लाया, बट लेकिन, ऑल हिज फ्रेंड्स उसके सभी दोस्त, वर रेसिंग यानी रेस लगा रहे थे, देयर साइकिल्स यानी अपनी साइकिल से, एंड और डिड नॉट हियर यानी नहीं सुना, हिम यानी उसे, उसने मदद के लिए चिल्लाया लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स साइकिल की रेस लगा रहे थे इसलिए वे उसे सुन नहीं पाए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी बाद में, समटाइम्स यानी कुछ समय बाद, करण सा आ स्मॉल हेड पीपिंग ओवर द हिलोक। करण सा का मतलब है देखा, करण ने देखा, अ स्मॉल हेड एक छोटा सा सर, पीपिंग उठ रहा था मतलब ओवर द हिलोक यानी पहाड़ी के ऊपर से एक छोटा सा सर से दिखाई दे रहा था। इट वॉज राजू, इट यानी यह, वो उसका मतलब होता है था राजू, यह राजू था। द गार्डनर्स सन, द गार्डनर, गार्डनर होता है माली का, सन यानी बेटा, माली का बेटा था यह। ही लुक्ड एट करण एंड केम डाउन द साइड ऑफ द हिल। ही वह लुक देखता है, एट करण करण की तरफ, एंड और केम डाउन, केम डाउन का मतलब होता है नीचे आ गया, द साइड ऑफ द हिल पहाड़ी की साइड में, उसने करण की तरफ देखा और पहाड़ी की साइड में नीचे की तरफ आ गया। इफ़ यू गिव मी योर हैंड आई विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द डिच। इफ़ यदि, यू तुम, गिव दोगे, मी यानी मुझे, योर हैंड तुम्हारा हाथ, यदि तुम मुझे मेरा हाथ दोगे, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यू तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, टू कम, कम का मतलब होता है आना, आउट बाहर, ऑफ द डिच यानी खाई के, मैं खाई के बाहर आने में तुम्हारी मदद करूँगा। करण फेल्ट एम्बेरेस्ड, करण फेल्ट का मतलब है महसूस करना, एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदगी, करण को शर्मिंदगी महसूस होती है। दिस इज़ द बॉय हु ही हैड पुश्ड इनटू द मडी फ्लावर बेड एंड ही वॉज ऑफरिंग टू हेल्प। दिस का मतलब है यह, इज़ है, द बॉय यानी यह वो लड़का है, वो जो कि ही हैड पुश्ड, पुश्ड का मतलब होता है धक्का देना, जिसने उसे धक्का दिया था, इनटू में, द मड्डी फ्लावर बेड यानी गंदे फूलों के कीचड़ में, जिसने उसे धक्का दिया था यह वही लड़का था। एंड और ही वॉज, ही का मतलब होता है वह, वॉज यानी था, ऑफरिंग का मतलब होता है ऑफर कर रहा था, टू हेल्प मदद के लिए, और यह उसकी मदद कर रहा था। करण स्ट्रेच्ड हिज हैंड आउट, करण स्ट्रेच का मतलब खींचता है, हिज हैंड अपना हाथ, आउट यानी बाहर, करण अपना हाथ बाहर की तरफ खींचता है। राजू फर्मली हेल्ड इट एंड पुल्ड हार्ड, राजू फर्मली, फर्मली का मतलब है दृढ़ता से, हेल्ड पकड़ता है, इट इसे, राजू दृढ़ता से इसे पकड़ता है, एंड और पुल्ड यानी खींचता है, हार्ड यानी मेहनत से, कठिन मेहनत से उसे बाहर खींचता है। करण मूव्ड फॉरवर्ड बट द डिच वॉज डीप एंड इट वॉज नॉट ईजी। करण मूव्ड, करण हिलता है, मूव्ड का मतलब होता है हिलना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, करण आगे की तरफ मुड़ता है, बट लेकिन, द डिच जो खाई थी, वॉज डीप वह गहरी थी, लेकिन खाई गहरी थी, एंड और इट वॉज नॉट यह नहीं था, ईजी यानी आसान, और यह आसान नहीं था। करण पुल्ड अगेन एंड देन अगेन, करण पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, अगेन दोबारा, एंड देन अगेन और फिर से दोबारा, करण बार बार, राजू जो है वो बार बार करण को बाहर खींचता है, एंड और विद अ रश यानी एक ज़ोर के साथ, करण केम आउट ऑफ द डिच, करण केम आउट यानी बाहर आ जाता है, ऑफ द डिच यानी खाई के, करण खाई के बाहर आ जाता है। ही वॉज फुल ऑफ मड, ही वॉज यानी वह था, फुल भरा हुआ, मड यानी कीचड़ से, वह कीचड़ से भरा हुआ था। हैड ग्रेज्ड हिज नीज, हिज नीज यानी उसके घुटनों पर खुरा, जो उसे कहते हैं ना मतलब खुरच आ जाती है, उसके घुटने छिल जाते हैं, एंड और हैड अ कट ऑन हिज आर्म,
हैड अ कट यानी कट लग जाता है, ऑन हिज आर्म उसकी बाजू में, बट लेकिन, एट लास्ट ही वॉज आउट ऑफ द मडी डिच, एट लास्ट यानी आखिर में, ही वॉज वह था, आउट बाहर, ऑफ द मडी डिच यानी उस कीचड़ भरी खाई के बाहर वो आ गया था। राजू हेल्प्ड हिम एज ही वॉकड होम, राजू हेल्प्ड यानी मदद करता है, हिम उसकी, राजू उसकी मदद करता है, एज जैसे ही वॉकड वह जाता है, होम यानी घर की तरफ, जैसे ही वह घर की तरफ जाता है राजू उसकी मदद करता है। करण हैड टू स्टे एट होम फॉर अ होल वीक एज ही वेटेड फॉर द कट ऑन हिज आर्म एंड द ग्रेज ऑन हिज नी टू हील। करण हैड टू स्टे का मतलब होता है रहना, करण को रहना पड़ा, एट पर, होम यानी घर, करण को घर पर रहना पड़ा, फोर के लिए, अ होल वीक यानी एक पूरे हफ्ते के लिए करण को घर पर रहना पड़ा, एज क्योंकि, जैसे ही यानी वह, वेटेड यानी वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, फोर के लिए, द कट ऑन हिज आर्म यानी इसकी बाजू पर जो कट लग गया था, एंड और द ग्रेज ऑन हिज नी होता है घुटना, उसके घुटने पर जो ग्रेज आ गई थी, टू हील, हील का मतलब था ठीक होने के लिए उसे एक हफ्ते के लिए घर पर रहना पड़ा। हिज मदर फॉरबेड हिम टू गो आउट एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, हिज मदर यानी उसकी माँ ने, फॉरबेड होता है मना करना, हिम उसे, उसकी माँ ने उसे मना कर दिया था, टू गो आउट, गो का मतलब होता है जाना, आउट यानी बाहर, उसकी माँ ने उसे बाहर जाने के लिए मना कर दिया था, एंड और प्ले खेलने के लिए, विद साथ में, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों के साथ में खेलने के लिए उसे मना कर दिया था। अमन, सुमी एंड रीता वुड कम टू मीट करण एवरी डे, बट दे कुड नॉट सिट विद हिम फॉर लॉन्ग। अमन, सुमी एंड रीता वुड कम यानी आते थे, टू मीट मिलने के लिए, करण यानी करण से, एवरीडे हर रोज़। अमन, सुमी और रीता करण से मिलने के लिए हर रोज़ आते थे, बट लेकिन, दे यानी वे, कुड नॉट का मतलब है नहीं सकता, सिट यानी बैठना, विद हिम उसके साथ, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय के लिए वे भी उसके साथ नहीं बैठ पाते थे। दे वुड गो आउट टू प्ले एंड साइकिल, दे यानी वे, वुड गो यानी जाते थे, आउट बाहर, टू प्ले खेलने के लिए, एंड साइकिल और साइकिल चलाने के लिए वे बाहर चले जाते थे। हाउएवर हालांकि, करण हैड अ रेगुलर विजिटर एवरी डे, करण के पास था, अ रेगुलर एक नियमित, विजिटर होता है यात्री, एवरीडे हर रोज़, लेकिन एक विजिटर था जो करण के पास हर रोज़ आता था। कैन यू गैस हु, कैन का मतलब था सकना, यू तुम, गैस का मतलब था ढूंढना, हु का मतलब कौन, क्या तुम ढूंढ सकते हो कि वो कौन है। यस हाँ, इट वॉज राजू, इट वॉज यानी यह था राजू, यह राजू था। ही ब्रोट सम फ्लावर्स एवरी डे फॉर करण, ही वह, ब्रोट यानी लेकर आता था, सम कुछ, फ्लावर्स फूल, एवरीडे हर रोज़, फॉर का मतलब होता है के लिए, करण, वह हर रोज़ करण के लिए कुछ फूल लेकर आता था। ही टोल्ड हिम मैनी थिंग्स अबाउट द गार्डन एंड द फ्लावर्स इन इट, ही यानी वह, टोल्ड बताना, हिम उसे, वह उसे बताता था, मैनी थिंग्स यानी बहुत सी चीज़ें, अबाउट बारे में, द गार्डन यानी बगीचे के, एंड और द फ्लावर्स फूलों के, इन इट जो उसमें थे, वह करण को जो है बगीचे और उसके अंदर जितने फूल थे उनके बारे में बताता था। राजू डिड नॉट गो टू स्कूल एज हिज फादर वॉज पुअर, राजू डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, गो यानी जाना, टू स्कूल, एज क्योंकि, हिज फादर उसके पिता, वॉज यानी थे, पुअर का मतलब होता है गरीब, राजू स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसके पिता गरीब थे। करण डिसाइडेड टू टीच हिम फ्रॉम हिज बुक्स एवरी डे, करण डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, टू टीच का मतलब होता है पढ़ाना, हिम का मतलब होता है उसे, फ्रॉम हिज बुक्स यानी उसकी किताबों से, एवरीडे हर रोज़, करण ने निर्णय किया कि वह हर रोज़ उसे अपनी किताबों से पढ़ाएगा। सून दे बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड राजू बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, सून यानी जल्दी ही, दे का मतलब होता है वे, बिकेम यानी बन गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, जल्दी ही वे अच्छे दोस्त बन गए, एंड और राजू बन गया, अ पार्ट यानी एक हिस्सा, ऑफ देयर ग्रुप उनके समूह का, और राजू उनके समूह का एक हिस्सा बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।